अध्याय 7 भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। आत्मकथा। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत की मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। बनारस के मंगला गौरी मंदिर में शहनाई बजाने से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाले बिस्मिल्लाह खां संगीत के जिस उच्चतम शिखर पर जा पहुँचे थे, वैसा बहुत कम कलाकारों को नसीब होता है। उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। इस सम्मान को पाकर भी उनमें गजब की विनम्रता अंत समय तक बनी रही। उन्होंने शहनाई की मंगल ध्वनि के माध्यम से भारतीय संगीत को विश्व भर में लोकप्रिय बना दिया। इस पाठ में उनकी संगीत साधना के साथ साथ उनके अंतर्मन की विशेषताओं को भी उकेरा गया। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। उनका जन्म 1916 ईस्वी में डुमराव गांव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। 5 से 6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर काशी में आ गए। डुमराव और शहनाई का एक संबंध है। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है, वह डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इसी रीड नरकट के कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। अवधी के पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का बहुत उल्लेख है। इसका प्रयोग मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर होता है। अपनी युवावस्था के संघर्ष के दिनों के बारे में बताते हुए बिस्मिल्लाह खां बताते थे, बालाजी मंदिर के पास हमारे नाना और परनाना शहनाई बजाया करते थे। वहाँ हमने भी 8 आने 50 पैसे में शहनाई बजाई है। रोज अठन्नी का लालच उतने में खूब गोल गोल बनारसी कचौड़ी, शुद्ध देशी घी की जलेबी, मलाई बर्फ और आलू टमाटर की छौंकनी वाली सब्जी मिल जाया करती थी। उस समय कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी की दुकान थी। जब वह कलकलाते तेल में कचौड़ी डालती थी, तब वह छन से बोलता था, तब हमें उसमें भी सुर सुनाई देता था। अमीरुद्दीन अभी 14 साल के थे। बालाजी मंदिर तक बिस्मिल्लाह खां को रियाज के लिए जाना पड़ता था। उस रास्ते में रसूलनबाई और बतलनबाई का घर पड़ता था। इस रास्ते से जाते हुए उन्होंने उन दोनों के कभी ठुमरी, कभी टपे, कभी दादरा के बोल सुने। बिस्मिल्लाह खां ने स्वयं स्वीकार किया था कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली। इस प्रकार संगीत प्रेरणा की वर्णमाला इन्हीं रसूलनबाई और बतूलनबाई ने उकेरी थी। उन्हें सुलोचना की फिल्में देखने का बहुत शौक था। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाने से मिली रकम लेकर फिल्म देखने चल देते थे। उन दिनों उन पर 2 ही शौक सवार थे, सुलोचना की कोई फिल्म न छूटे और कुलसुम की देशी घी की कचौड़ी। शहनाई की मंगलध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां जीवन भर खुदा से सच्चे सुर की नेमत मांगते रहे। वे 5 वक्त की नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते थे, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा करके आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। बिस्मिल्लाह खां को मारू बिहाग, बागेश्वरी, जय जयवंती, ललित, केदार, धनाश्री, रागेश्वरी आदि सभी राग पसंद थे, पर उनसे मालकौंस राग सुनाने की बहुत फरमाइश की जाती थी। मुंबई वालों ने उनके नाम के साथ मालकौंस को जोड़ दिया था। बिस्मिल्लाह खां को काशी और गंगा से विशेष लगाव था। वे अक्सर कहा करते थे, क्या करे मियाँ कि काशी छोड़कर कहाँ जाए। गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ। हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो यही बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाईबाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक न तो शहनाई छूटेगी न काशी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। काशी में मरण को भी मंगल माना गया है। काशी आनंद कानन है। काशी का नायाब हीरा बिस्मिल्लाह खां का जीवन 2 कौमों को एक होने व आपस के भाईचारे की प्रेरणा देता रहेगा। बिस्मिल्लाह खां का शहनाई वादन भारत की मिली जुली संस्कृति का श्रेष्ठ उदाहरण है। वे शिव विवाह के समय मुबारक बंदी व सेहरा बजाते थे और ठीक उसके विपरीत मुहर्रम के अवसर पर गम के लिए नौहा बजाते थे।
एक ही वाद्य से दो विपरीत भाव निकालना उनकी कला का अद्भुत चमत्कार था। जब शिव विवाह पर सेहरा बंदी बजाते थे तब वे अपने आप को किसी नौशे से कम नहीं समझते थे। तब वे गंगा द्वारे बधिया बाजे बजाते समय झूम जाते थे। मुहर्रम में 10 दिनों का शोक मनाते थे। इन दिनों में उनके खानदान का कोई व्यक्ति न तो शहनाई बजाता था न किसी संगीत कार्यक्रम में शिरकत करता था। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की होती थी। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते थे। वे दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते थे। 16 और 18 अप्रैल 1938 की बात है। बिस्मिल्लाह खां का पहला प्रोग्राम लखनऊ रेडियो ने रिकॉर्ड किया। उन्होंने 20 मिनट झाला बजाया होगा कि लोग सन्न रह गए, कहने लगे, ये शहनाई तो बड़ी गजब की चीज है। फिर वे महीने में 3 बार रिकॉर्डिंग के लिए लखनऊ जाने लगे। पहले सारंगी का आतंक था और सारंगी के कलाकार शहनाई को हीन भावना से देखते थे, मगर जब बिस्मिल्लाह खां ने राग रागनियां निकालनी शुरू की तब उनकी राय बदल गई। उन दिनों दिल्ली रेडियो से निजामी साहब का बुलावा आया और कहा, राग बजाओ, तो हमने ललित शुरू किया। सुबह का वक्त रहा होगा। थोड़ी देर चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, बड़े पक्के हो, कहा, तालीम ली। फिर धीरे धीरे सिलसिला चल निकला। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। बरसों से यह कार्यक्रम वहां के संकटमोचन मंदिर में होता आया है। इसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवश्य भाग लेते थे। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार थी। जब भी वे काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाते थे और अपनी शहनाई का प्याला उसी ओर घुमा देते थे। बिस्मिल्लाह रहन सहन में कितने सीधे सादे थे, इसके लिए एक उदाहरण पर्याप्त होगा। उन्हें भारत रत्न मिल चुका था। एक दिन उनकी शिष्या ने डरते डरते हुए खां साहब को टोका, बाबा, आपकी इतनी प्रतिष्ठा है, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, यह फटी तहमद न पहना करें, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। धता पगली, ई भारत रत्न हमको शहनाइया में मिला है, लुगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव श्रृंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती हो चुकती शहनाई। मालिक से बस यह दुआ है, फटा सुरन बख्शे, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। खां साहब को जीवन के अंतिम दिनों में कई बातें हैरान करती थी, जैसे पक्का महल, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका पक्का महल कहलाता है, से मलाई बरफ गया। संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। भारतीय संगीत के भविष्य पर चर्चा होने पर वे कहते थे, कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, मगर अब वह रियाज कहा, अब कोई बड़ी मेहनत और साधना के लिए तैयार नहीं होता। संगीत का थोड़ा सा ककरा सीखा नहीं कि प्रोग्राम देने में लग जाते हैं। हम तो उस जमाने के हैं कि सब कुछ सीखने के बाद भी इस जुगत में रहते थे कि किसी फकीर की दुआ लग जाए। भारत रत्न से लेकर ढेर सारे सम्मानों से विभूषित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए भविष्य में भी संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। वे निश्चय ही शहनाई की मंगल ध्वनि